गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम फाइटर बैच का शरीर द्रव तथा परिसंचरण का अगला लेक्चर देखने वाले हैं, जिसमें आज हम हृदय की संरचना को जानने वाले हैं। फाइटर बैच 2.0 जो लगातार चली आ रही है, इस लेक्चर में हम आपको हार्ट की हृदय की बाह्य संरचना और आंतरिक संरचना के बारे में बताएंगे। चलो तो शुरू करते हैं हम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। मानव परिसंचरण पथ, मनुष्य का परिसंचरण पथ देखने वाले हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम देखने वाले हैं। और इसी को एक और नाम से जाना जाता है, रक्त वाहिनी तंत्र, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। इसी मानव परिसंचरण पथ को ही हमने एक और नाम दिया है। क्या नाम दिया है? रक्त वाहिनी तंत्र, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम भी इसको कहा जाता है। यह बना होता है 3 प्रकार के भागों से। पहला है पेशीय हृदय, प्लस बंध शाखित रक्त वाहिनी, व तीसरा भाग है तरल, जिसमें 2 आएंगे, रक्त प्लस लसिका। 3 प्रकार के यहाँ पर भाग हैं, जिससे क्या बना होता है? रक्त वाहिनी तंत्र या मानव परिसंचरण पथ। पहला क्या है? पेशीय हृदय, मस्कुलर हार्ट, बंद शाखित रक्त वाहिनी, क्लोज्ड ब्रांच्ड ब्लड वेसल्स। और तीसरा क्या है? तरल। तरल में 2 है हमारे पास, रक्त, लसिका, ब्लड एंड लिम्फ। इन तीनों से मिलकर क्या बना हुआ है? रक्त वाहिनी तंत्र या मानव परिसंचरण पथ बना हुआ है। ये वैसे ही है, समझते हैं इसको कि यदि मुझे मान लो नीचे से बोरिंग से पानी को ऊपर 2 मंजिला ऊपर टंकी में चढ़ाना है, तो मुझे क्या-क्या चाहिए? मुझे वो सब यही चाहिए जो यहाँ लिखा हुआ है। 3 चीज़ों की आवश्यकता है। एक, रक्त मतलब पानी, जिसको नीचे से कहाँ चढ़ाना? ऊपर टंकी में। पानी जाएगा किसमें? पाइप में। तो दूसरा भाग क्या होगा? पाइप। तीसरा भाग जो है, उस पानी को ऊपर चढ़ाने का काम करेगी मोटर। तो पानी, पाइप और मोटर। यहाँ पर पानी जैसा है तरल, पाइप जैसा है रक्त वाहिनी और मोटर जैसा कौन है? हृदय। हृदय ही पंपिंग करता है, हृदय ही पूरे शरीर में रक्त का क्या करता है? संचरण। तो ये संचरण जो करवाएगा वो कौन करवाएगा? हृदय पंपिंग करेगा। इस तरह से हार्ट क्या करता रहता है? पंपिंग। और ये जो पंपिंग एक्शन है, ये पंपिंग एक्शन हृदय करेगा, जैसे मोटर करती है पंप, पानी को ऊपर पंप कर देती है, बस वैसा ही। तो यहाँ पर एक-एक करके हम सभी भागों को समझने वाले हैं। सबसे पहला भाग जो हमारा है वो क्या है? हृदय। हृदय पे चलते हैं हम। हृदय, हार्ट। हार्ट की अगर हम बात करें, हृदय की अगर हम बात करें,
तो हृदय का जो आकार है वो है बंद मुट्ठी का आकार। हृदय का जो आकार है वो कैसा है? बंद मुट्ठी के जैसा क्या है इसका आकार। तो बंद मुट्ठी जैसा आकार किसका है? हृदय का है, पहली बात। दूसरी बात करें तो हृदय वक्ष गुहा में दोनों फेफड़ों के मध्य डायाफ्राम के ऊपर लगा होता है। कहाँ होता है ये? वक्ष गुहा में। ये हमारी वक्ष गुहा और ये हमारी उदर गुहा। तो वक्ष गुहा में दोनों फेफड़े, यहाँ वाले चीज जगह पर क्या है? दोनों फेफड़ों के मध्य यहाँ पर डायफ्राम से ऊपर कौन लगा होता है? हृदय। तो उसकी थोड़ी संरचना यहाँ देख लेते हैं हम हृदय की। ये बना रहा हूं मैं दोनों फेफड़े। ये पहला फेफड़ा, दूसरा फेफड़ा। इन दोनों फेफड़ों के नीचे यहाँ पर लगा हुआ है हमारा डायाफ्राम। डोम शेप्ड क्या है हमारा? डायाफ्राम। और यहाँ पर रखा हुआ है बीचों बीच, इस तरह से यहाँ। ये है हमारा हृदय। तो बंद मुट्ठी के जैसा आकार का ये क्या दिखाई देता है? हृदय। तो ये हमारा भाग है हृदय का, इसे हमने कहा है हृदय। देखो यहाँ पर ये है हृदय, ये है फेफड़ा, ये है डायाफ्राम, तो ये डायाफ्राम के ऊपर दोनों फेफड़ों के मध्य में बंद मुट्ठी के आकार का क्या रखा हुआ है? हृदय। और ये जो गुहा है इधर, इसे कहा जाता है वक्ष गुहा। क्या नाम दिया इसे? वक्ष गुहा। वक्ष गुहा में हृदय को क्या किया गया है? दो फेफड़ों के बीच में प्रोटेक्टेड किया गया है, रखा गया है। आगे बात करें हृदय की। हृदय मीजोडर्म परत से इसका क्या होता है? निर्माण। इस हृदय का निर्माण किससे होगा? मीजोडर्म परत से। हमारे जनन परत की बात करें तो तीन है। एक्टोडर्म बाहर की तरफ, मीजोडर्म मध्य परत और एंडोडर्म अंदर की तरफ। तो मीजोडर्म परत से निर्माण होता है हृदय का। तीनों परतों से ही हमारे शरीर के सारे अंगों का क्या हुआ है? निर्माण। तो मीजोडर्म परत से हमारे हृदय का क्या होता है? निर्माण। तो हृदय का निर्माण किससे होता है? मीजोडर्म परत से। आगे अगर हम बात करें यहां से, तो जो हृदय है वो पेशीय हृदय है, मस्कुलर हार्ट। हमारा जो हृदय है वो कैसा है? पेशीय हृदय। पेशी का बना हुआ है, मसल्स का बना हुआ है, इसलिए इसे क्या बोला है? मस्कुलर हार्ट या पेशीय हृदय। और ये पेशी होती है मायोकार्डियल पेशी
कार्डियक पेशी, हद पेशी। हद पेशी या कार्डियक मसल्स। और ये हद पेशी या कार्डियक मसल्स जो होती है, ये कार्डियक पेशी कभी थकती नहीं है। कभी नहीं थकने वाली पेशी कौन सी है? हद पेशी या कार्डियक पेशी। तो हमारा हृदय जो है वो मस्कुलर हार्ट है, मसल्स का बना हुआ है और इसका नियंत्रण ब्रेन नहीं करता है, ये स्वयं इसको क्या करता है? नियंत्रण। तो हमारा जो मनुष्य का हार्ट है, हृदय जो है वो मस्कुलर हार्ट है। वहीं पर कीटों का अगर हृदय देखें तो वो न्यूरोजेनिक है, नर्वस सिस्टम उसको कंट्रोल करता है, ब्रेन उसको कंट्रोल करता है। हम हमारी हार्ट बीट को कंट्रोल नहीं कर सकते, वो अपने आप चलेगी। हाँ, थोड़ा बहुत घटा बढ़ा सकते हैं दौड़कर या डर के समय घट बढ़ सकती है, अदरवाइज हम कंट्रोल नहीं कर सकते। चलो अगला पॉइंट देखें यदि हम हृदय दोहरा आवरण से घिरा होता है जिसे कहते हैं हृदयी आवरण। हृदयी आवरण या पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, झिल्ली। हृदयी आवरण या पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन दोहरी झिल्लियों से हृदय घिरा हुआ है। तो अगर हम हृदय को देखें तो ये हृदय में झिल्लियों की संख्या कितनी होगी? दो। एक अंदर की तरफ और एक रहेगी कहाँ? बाहर की तरफ। इस तरह से ये दोहरी झिल्लियों से क्या होता है? घिरा हुआ। हृदय कितनी झिल्लियों से घिरा हुआ है? दो झिल्लियों से। और इन दोनों झिल्लियों में बीच में एक द्रव भरा होता है जिसे हम नाम देते हैं, यहाँ द्रव भरा हुआ है। दोनों झिल्लियों के बीच में क्या भरा हुआ है? द्रव। और इस द्रव को हम नाम देते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। क्या नाम दिया है? पेरिकार्डियल फ्लूइड। ये दोनों झिल्लियों के बीच में भरा हुआ द्रव्य है जिसे हमने क्या कहा है? पेरिकार्डियल फ्लूइड। हृदय आवरणी द्रव या पेरिकार्डियल फ्लूइड। और ये द्रव घर्षण से बचाता है। किससे बचाएगा? घर्षण। घर्षण से हृदय को बचाता है। कि हृदय में घर्षण की कहाँ बात? हृदय में घर्षण की बात है। बात यह है कि हृदय जब पंप करता है तो उसमें गति होती है और उस गति में घर्षण होगा। जब भी गति होगी घर्षण होगा और उस घर्षण से बचाने का काम कौन करेगा? हृदय आवरणी द्रव घर्षण से बचाने का कार्य करता है। तो ये हमने हृदय के बारे में देखा है। अब हम हृदय की आंतरिक संरचना को देख रहे हैं कि हृदय अंदर से कैसा दिखता है, काट कर उसके आंतरिक संरचना का क्या कर रहे हैं? अध्ययन कर रहे हैं। आंतरिक संरचना का अब मैं यहाँ चित्र बना रहा हूँ। आंतरिक संरचना देख रहे हैं हृदय की। अब ये हृदय की आंतरिक संरचना। मनुष्य का हृदय चार कक्षीय। चार कक्षीय हृदय है मनुष्य का। वो चार कक्ष बना रहे हैं यहाँ।
4 कक्ष जो हैं हृदय के, वही बनाए जा रहे हैं। 4 कक्ष। दो आलिंद और 2 मिले। ये 4 कक्षीय हृदय है मनुष्य का। चार कक्षीय हृदय है मनुष्य का। चार कक्षीय हृदय है मनुष्य का। ये मोटी दीवार। यहाँ पर रक्त वाहिनी के ऊपर आने वाली है ये रक्त वाहिनी। ये बड़ी रक्त वाहिनी। इस तरह से ये रक्त वाहिनी है यहाँ पर। अब फिर बना लेते हैं वेना कावा। ये हमारी यहाँ से गई है वेना कावा। ये है वेना कावा। ये आई इधर से। ये है एस से नोड इधर। ये है ए बी नोड इधर। ये पुरकिंज बंडल ऑफिस। ठीक है। अब पुरकिंज फाइबर्स बनाना है। पुरकिंज फाइबर्स है यहाँ ये। ये इससे निकले हुए पुरकिंज फाइबर्स है यहाँ पर। यहाँ लगा लेते हैं अब हम बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल। ये है हमारा बाइक
ट्राइकस्पिड और ये है हमारा बाइकस्पिड। वाल लगा दिए हैं। यहाँ पर अब हम लगाई है कोडा टेंडेन। ये है कोडा टेंडेन। ये है हार्ट की संरचना, हृदय की संरचना। अब इसको एक-एक करके सारे भागों को हम समझने वाले हैं यहाँ से हृदय की संरचना। हृदय की अगर हम बात करें हृदय की अगर हम बात करें तो ये है वेना कावा। ये है क्या हमारी वेना कावा। महाशिरा। वेना कावा या इसको क्या नाम दिया है महाशिरा। ये लाती है अशुद्ध रक्त। ये इंफीरियर वेना कावा है और वो सुपीरियर वेना कावा। ये शरीर के हृदय से निचले भागों से रक्त को कहाँ लाएगी, इस दाहिने आलिंद में। ये है हमारा दाहिना आलिंद। तो ये है हमारा दाहिना निलय। मनुष्य का हृदय कितना कक्षीय है, 4। दाहिना आलिंद, दाहिना निलय। ये इधर है बायां आलिंद और ये है बायां निलय। मनुष्य के हृदय में अगर देखें, हमारा ये हृदय है, किसी और का नहीं समझना है। हमारा हृदय जो है उसमें कक्ष कितने हैं, 4। 4 कक्षीय हृदय है हमारा। दाहिना आलिंद, दाहिना निलय, बायां आलिंद, बायां निलय। मनुष्य के हृदय में अगर हम देखें तो कक्ष कितने हैं, 4। पहला कक्ष, दूसरा कक्ष, तीसरा कक्ष और ये चौथा कक्ष। मनुष्य का हृदय कैसा है, 4 कक्षीय हृदय। ठीक है। इसमें ये वाली जो वेना कावा है ये अशुद्ध रक्त हमारे शरीर से लाती है। हृदय के नीचे वाले भाग से इंफीरियर वेना कावा, हृदय के ऊपर वाले भाग से, इधर वाले भाग से सुपीरियर वेना कावा। और दोनों हृदय में रक्त को डालते हैं, अशुद्ध रक्त को दाहिने आलिंद। कहाँ डालेंगे, दाहिने आलिंद में डालती है। ठीक है। दाहिने आलिंद से दाहिने निलय में जाने के लिए एक लगाया है कपाट। क्या लगाया है, कपाट। और इस कपाट को नाम दिया है ट्राइकस्पीड कपाट। 3 पल्ले वाला दरवाजा ट्राइकस्पीड कपाट किन किसके बीच में लगाया है, फेमस प्रश्न है। दाहिने आलिंद और दाहिने निलय के बीच में, दोनों के बीच में एक दरवाजा है जिससे रक्त आलिंद से कहाँ जाएगा, निलय में। उस कपाट को हमने क्या नाम दिया है, ट्राइकस्पीड कपाट। ट्राइकस्पीड कपाट मतलब 3 कस्प है। ट्राइकस्पीड कपाट में कितने कस्प है, 3 पल्ले, 3 पल्ले वाला दरवाजा समझो। और इस दरवाजे के माध्यम से रक्त दाहिने आलिंद से कहाँ आएगा, दाहिने निलय में। दाहिने निलय में अशुद्ध रक्त जो आया, उस अशुद्ध रक्त को फिर एक रक्त वाहिनी में डाला जाता है जिसका नाम है फुफ्फुसीय फुफ्फुसीय धमनी। क्या नाम दिया है, फुफ्फुसीय धमनी। और इस फुफ्फुसीय धमनी में अशुद्ध रक्त होगा और यह फुफ्फुसीय धमनी अशुद्ध रक्त लेकर कहाँ जाएगी, फेफड़े के पास। कहाँ जाने वाली है, फेफड़ों के पास। और फेफड़ों से रुक रक्त को शुद्ध किया जाएगा
और वो शुद्ध रक्त फेफड़ों से लेकर आएगी हमारी दूसरी रक्त वाहिनी जिसका नाम है फुफ्फुसीय शिरा। फुफ्फुसीय शिरा की अगर हम बात करें तो ये फुफ्फुसीय शिरा फेफड़ों से शुद्ध रक्त लाती है। कहाँ से शुद्ध रक्त लाएगी? फेफड़ों से। कौन शुद्ध रक्त लाएगी? फुफ्फुसीय शिरा। फेफड़ों को अशुद्ध रक्त कौन देता है? फुफ्फुसीय धमनी। और फेफड़ों से शुद्ध रक्त लेकर आती है फुफ्फुसीय शिरा और ये आकर किसमें खुलेगी? बायां आलिंद में। किसमें खुल जाएगी? बाएं आलिंद में। इसका मतलब बाएं आलिंद में शुद्ध रक्त रहेगा, दाहिने आलिंद में क्या रहेगा? अशुद्ध रक्त। अब यह शुद्ध रक्त लेकर फुफ्फुसीय शिरा यहाँ खुल गई किसमें? बाएं आलिंद में। बाएं आलिंद से शुद्ध रक्त जाएगा बाएं नीले लेफ्ट वेंट्रिकल में और वही इन दोनों कमरों के बीच में, दोनों चेंबर्स के बीच में दरवाजा लगाया है। तो इस दरवाजे का फिर पुनः नाम दिया है हमने बाइकस्पिड या मिट्रल कपाट। दो पल्ले वाला दरवाजा। कितने पल्ले? दो पल्ले वाले दरवाजे को क्या कहा है? बाइकस्पिड या मिट्रल कपाट। बायां आलिंद और नीले, बायां आलिंद और नीले के बीच में जो कपाट है वो कौन सा है? बाइकस्पिड या इसी का दूसरा नाम मिट्रल कपाट। दाहिने आलिंद और दाहिने नीले के बीच में क्या है? ट्राइकस्पिड कपाट। क्या है? ट्राइकस्पिड कपाट। यह आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि किसके बीच में क्या रखा गया है। दाहिने आलिंद और दाहिने निलय के बीच में ट्राइकस्पिड, बायां आलिंद और बाएं निलय के बीच में क्या रहेगा? बाइकस्पिड कपाट। अब रक्त आ गया है बाएं आलिंद से बाएं निलय में। बाएं निलय से शुद्ध रक्त जाता है, लेकर जाने वाला है, यहां पर देखो ये यहीं पर आया हुआ है। ये यहां से जाती है लेकर ये निकली इधर से। इसे हमने नाम दिया है महाधमनी एओर्टा। अंग्रेजी में नाम दिया है एओर्टा, महाधमनी एओर्टा। तो एओर्टा जो है वो शुद्ध रक्त लाती है किससे? बाएं निलय से। क्या ला रही है? वो शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त लेकर जाती है एओर्टा महाधमनी शरीर के सभी भागों में। तो शरीर के सभी भागों में रक्त पहुंचाने का काम कौन करेगी? महाधमनी। और करेगी? महाधमनी। तो ये चार हमने यहाँ की रक्त वाहिनियों की भी बात की। हृदय में टोटल कक्ष कितने हैं? चार। दो आलिंद और दो निलय। आलिंद का आकार क्या है? छोटा। निलय का आकार क्या है? बड़ा। पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, आलिंद की भित्ति पतली और निलय की भित्ति क्या है? मोटी। निलय की भित्ति बनी होती है, यह होता है इस हृदय का शीर्ष या एपेक्स कहा है। दोनों निलय एक पट्ट द्वारा अलग होते हैं जिसको कहा है अंतर निलय पट्ट। क्या नाम दिया है? अंतर निलय पट्ट। ये बनी होती है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, रेशेदार संयोजी ऊतक से बनी हुई है अंतर निलय पट्ट। दोनों निलय के बीच में रखी गई है अंतर निलय पट्ट यहाँ पर। ठीक है। इसके अलावा अगर देखें तो यहाँ आपको ये धागे जैसी संरचनाएं दिखाई दे रही है जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व से जुड़ी हुई है। इन्हें कहा जाता है कोर्डा टेंडेनी।
इन्हें क्या नाम दिया है? कोर्डा टेंडेनी। इससे जुड़ी हुई है बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड कपाट से जुड़ी हुई है कोर्डा टेंडेनी। कोर्डा टेंडेनी वो धागा है जो इस गेट को अपनी पोजीशन पे रखता है। जैसे गेट हमने खोल लिया तो उसमें ऊपर लगा होता है स्टॉपर, वापस गेट को उसी जगह ले जाता है। क्या आगे बढ़ने देता है? नहीं, वो गेट को जहां था वहीं पर वापस हम खोलने के बाद वापस गेट वहीं पहुंच जाता है, इधर रिवर्स डायरेक्शन में नहीं जाता। तो इस वाल को अपनी स्थिति पर रखने का काम करता है कोर्डा टेंडेन। कि अगर इधर संकुचन होगा निलय में तो ये प्रेशर आएगा तो ये हो सकता है कि ये वाल अंदर घुस जाएगा। किसमें घुस जाए? आलिंद में। तो उसको घुसने से कौन रोकेगा? कोर्डा टेंडेनी। तो कोर्डा टेंडेनी वाल को जहां था वहीं करने में क्या करती है? सहायता, आगे जाने में उसको रोकती है, मतलब उसको अपनी स्थिति पर क्या करती है? बरकरार। कौन करेगी बरकरार? कोर्डा टेंडेनी। समझ में आई बात यहाँ पे? ये कोर्डा टेंडेनी। अगला प्रश्न, क्या कोर्डा टेंडेनी आलिंद में लगी होती है? नहीं, गलत। कोर्डा टेंडेनी केवल किसमें है? निलय में। आलिंद में कोर्डा टेंडेनी क्या है? अनुपस्थित। चलो अब चले हम अगले महत्वपूर्ण भाग की, अगर यहां से बात करें हम, वो आता है पहला भाग एस ए नोड। पहला भाग क्या आया है? एस ए नोड। ये जो हृदय है वो इसको डिटेल से स्टडी करेंगे आगे हम। ये जो हृदय है, ये हृदय अपने आप स्व उत्तेजनशील है, ऑटो एक्साइटेबल है। क्रिया विभवांतर एक्शन पोटेंशियल स्वयं निर्मित करता है। कौन? एस ए नोड। एस ए नोड को हम कहते हैं पेस मेकर ऑफ द हार्ट। ये बोल सकते हैं कि हृदय का दिमाग है एस ए नोड, क्योंकि हमारे पूरे शरीर को नियंत्रित कौन करता है? ब्रेन। वैसे ही हृदय के पूरे संकुचन और शिथिलन को नियंत्रित कौन करेगा? एस ए नोड। तो इस एस ए नोड को हम कह सकते हैं हृदय का ब्रेन, मस्तिष्क। तो हृदय का मस्तिष्क कौन है? एस ए नोड। और ये जो एस ए नोड है ये लगी होती है, प्रश्न आता है, दाहिने आलिंद के दाहिने साइड में, दाहिने कोने पर ऊपर की ओर। फिर से सुनो, दाहिने आलिंद में लगी है, दाहिने आलिंद में दाहिने कोने पर ऊपर की ओर क्या लगी हुई है? एस ए नोड। और ये एस ए नोड दोनों के दोनों आलिंद का क्या करवाती है? संकुचन। क्या करवाएगी? संकुचन। इसके बाद सिग्नल जाता है एस ए नोड से कहा? एवी नोड। अगला है हमारा एवी नोड। कौन है? एवी नोड। सिग्नल गया एस ए नोड से किस पर? एवी नोड। और एवी नोड से सिग्नल जाएगा एवी बंडल पर जाने वाला है एवी बंडल। और ये एवी बंडल दोनों अंतर आलिंद पट, ये अंतर आलिंद पट के शीर्ष पर खुलते हैं और दो भागों में बढ़ जाता है, जिसे कहा जाता है यहाँ पर बंडल ऑफ हिस। क्या नाम दिया है? बंडल ऑफ हिस। और इन बंडल ऑफ हिस से निकले होते हैं रेशेदार तंतु, जिन्हें कहा है पुरकिंजे तंतु। ये ग्रीन कलर के हैं, ये क्या है? पुरकिंजे तंतु। क्या नाम दिया है? पुरकिंजे तंतु। तो यहां से निकले हुए हैं कौन? पुरकिंजे तंतु। तो ये सीक्वेंस है इस तरह से। एस से नोड से सिग्नल जाएगा किस पर? एवी नोड। एवी नोड से सिग्नल जाएगा एवी बंडल, एवी बंडल से सिग्नल जाएगा बंडल ऑफ हिस पर। और ये बंडल ऑफ हिस पूरे के पूरे निलय पर फैले हुए हैं। और बंडल ऑफ हिस से निकले होते हैं छोटे छोटे तंतु, जिन्हें क्या नाम दिया है? पुरकिंजे तंतु। जैसे बंडल ऑफ हिस, और इस बंडल ऑफ हिस से ऐसे निकले होते हैं पतले पतले तंतु, जो
हद पेशी में फैले होते हैं और इन तंतुओं को क्या नाम दिया है? पुरकिंजे तंतु। ये कार्डियक पेशी में क्या होते हैं? फैले होते हैं और यही उसका संकुचन और क्या करवाते हैं? शिथिलन। तो इस तरह देखें हम तो ऐसे नोड जो है वो आलिंद का क्या कराती है? प्रकुंचन, कॉन्ट्रैक्शन। और एवी नोड जो है, किसकी बात कर रहे हैं? एवी नोड। एवी नोड जो है वो निलय का, एवी नोड, एवी बंडल, बंडल ऑफ फिश और पुरकिंजे फाइबर किसका संकुचन कराएंगे? निलय का। इस तरह से ये सिग्नल इस तरह पूरे के पूरे हृदय पर फैल जाता है। सिग्नल की शुरुआत करता है कौन? एसे नोड। और सिग्नल जो है वो फैलता हुआ जाता है एवी नोड पर, एवी नोड से एवी बंडल और बंडल ऑफ फिश और पुरकिंजे तंतु। इस तरह से सिग्नल पूरा चलता है और इस तरह से सिग्नल काम करता है। ये पूरी की पूरी संरचना जो हमने देखी है, ये किसकी संरचना है? ये है हृदय की संरचना। मनुष्य का हृदय कितना कक्षीय है? 4, 2 आलिंद और 2 निलय। आलिंद और दोनों आलिंद अंतर आलिंद पट द्वारा क्या होते हैं? अलग। यहाँ ये अंतर आलिंद पट है, इसके द्वारा ये क्या है? अलग। आलिंद और निलय भी एक पट द्वारा अलग होते हैं जिसको कहा जाता है अंतर आलिंद निलय पट। अंतर आलिंद निलय पट द्वारा ये क्या है? अलग। और इस अंतर आलिंद निलय पट पर लगे होते हैं कपाट। ट्राइकस्पिड कपाट इधर है, बाइकस्पिड कपाट। ठीक है, ये बात स्पष्ट हो गई यहाँ तक। और निलय की दीवार मोटी, आलिंद की दीवार पतली। चलो इसको थोड़ा एनसीईआरटी से हम टेली कर लें। यहाँ से हमने इसको पढ़ लिया, समझ लिया डायग्राम को, और जो बातें हैं इससे संबंधित वो हम आगे करेंगे। अब एनसीईआरटी पे आ जाए। मानव परिसंचरण तंत्र को रक्त वाहिनी तंत्र भी कहा, जिसमें हृदय कक्षों में ताखित बंद रक्त वाहिनी एक जाल के रूप में रक्त एवं तरल समाहित होता है। तो यहाँ पर हृदय है, इधर हृदय है, रक्त वाहिनी है और तरल है। 3 चीजें जो मैंने बताया वही का वही यहाँ पर, और कुछ अलग नहीं है यहाँ। पेशी हृदय पहला भाग, रक्त वाहिनी दूसरा और तरल तीसरा भाग, रक्त एवं तरल तीसरा भाग। इसी पे अब हम सबसे पहले चल रहे हैं किसकी तरफ? हृदय की तरफ। उत्पत्ति मध्यजन मेसोडर्म से है, दोनों फेफड़ों के मध्य स्थित है, वक्ष गुहा में स्थित है, थोड़ा सा बाईं तरफ झुका हुआ है। हार्ट लेफ्ट साइड में बाईं तरफ थोड़ा सा क्या है? झुका हुआ है। ये झुकाव आप इधर भी देख सकते हैं, इस चित्र में भी देख सकते हैं झुकाव। ये झुकाव बाईं तरफ थोड़ा सा इस हृदय का क्या है? झुकाव। तो देख सकते हैं झुकाव। फिर आगे बात करें यदि यह एक दोहरी भित्ति झिल्ली मय थैली हृदय आवरणी से आरक्षित है। थैली नुमा संरचना है, गुब्बारे नुमा संरचना है जिसमें रक्त भरा हुआ है और इसे कहा जाता है हृदय आवरणी झिल्ली, जिसमें द्रव भरा होता है, हृदय आवरणी द्रव। हमारे हृदय में 4 कक्ष हैं, जिसमें 2 कक्ष अपेक्षाकृत छोटे ऊपर पाए जाते हैं जिन्हें आलिंद कहा, 2 कक्ष अपेक्षाकृत बड़े जिन्हें निलय वेंट्रिकल कहा, और एक एट्रिया और वेंट्रिकल, वही मैंने आलिंद और निलय है। एक पतली भित्ति पेशी भित्ति जिसे अंतर आलिंद पट, आलिंदी पट कहते हैं, दाएं और बाएं आलिंद को क्या करती है? अलग। वही दोनों अलग हो जाते हैं। मोटी भित्ति जिसे अंतर निलय पट कहा, निलय की भित्ति मोटी, आलिंद की निलय, आलिंद की भित्ति पतली, बाएं और दाएं निलय को अलग करती है। अंतर निलय पट्टी मोटी भित्ति और ये पतली भित्ति। अब अपनी अपनी
और के आलिंद और निलय एक मोटे रेशीदार ऊतक जिससे आलिंद निलय पट द्वारा पृथक किया जाता है। इन पट्टों में एक एक छिद्र होता है। पट में छिद्र होता है जिसे हमने एक और दोनों कक्षों को क्या करता है, जोड़ता है, और दाहिने आलिंद दाहिने निलय में रंध्र 3 पेशीय पल्लों का बना होता है जिसे कहा जाता है ट्राइकस्पीड। और बाएं आलिंद बाएं निलय के रंध्र पर निकलते हैं जिसे नाम दिया है द्विपल्ली कपाट या मिट्रल कपाट पाया जाता है। दाएं बाएं निलयों से निकलने वाली क्रमशः फुफ्फुसीय धमनी और धमनी का निकास द्वारा अर्धचंद्राकार कपाट सेमिलुनार वाल से युक्त होता है। ये सब हम थोड़ा आगे पढ़ने वाले हैं। उधर वो चित्र जो हमने समझा उसी चित्र को थोड़ा कहाँ देखने वाले हैं, आगे देखने वाले हैं। हृदय के कपाट रुधिर को एक दिशा में ही जाने देते हैं कपाट, और तथा अर्थात आलिंद से निलय और निलय से फुफ्फुसी धमनी या महाधमनी कपाट वापसी उल्टे प्रवाह को क्या करते हैं, रोकते हैं। तो ये वही बातें हैं जो हमने की है। अब हम और चित्र के माध्यम से और आगे बातें करेंगे, जो बातें हम करेंगे अब अगले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो अब हम इससे आगे हृदय की संरचना है उसकी चर्चा करेंगे अगले लेक्चर में।